हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इस प्लेन सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये कस्टमर का 3.5 मीटर फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक है। इसमें से सिर्फ शॉर्ट कुर्ती और ट्राउज़र ही बनाना है, और वो भी उसमें कोई लेस वगैरह कुछ भी नहीं डालना। ये जाम कॉटन की तरह थोड़ा सा शाइनी जो है फैब्रिक है, बट ये जाम कॉटन से थोड़ा थिक और अच्छा क्वालिटी का फैब्रिक है। इसमें से हमें शॉर्ट कुर्ती और ट्राउज़र बनाना है, जो कि लूज़ फिट में बनाना है, हमें ज़्यादा फिटिंग नहीं देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो उसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है, जितना भी हमारा पल्लू है उसके अकॉर्डिंग। और शॉर्ट कुर्ती की लेंथ हमें जो रखनी है वो 31 और 32 के बीच में रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 33 इंचज़ ले लिया है, क्योंकि उसमें थोड़ा ऊपर और नीचे जो फोल्ड करने के लिए और ऊपर स्टिचिंग मार्जिन के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है यहाँ पर। तो 32 इंच ये रेडी रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 33 इंचज़ या ये 31 के लगभग भी अगर रह जाए तो उन्हें इतना ही नीड है कस्टमर को। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये फ्रंट वाला पल्लू जो है कट कर लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हमें बैक साइड का पल्लू कट करना है, उसको अच्छे से एडजस्ट करके रख लिया है। बस पीछे के पल्लू में हमें एक यही चेंज करना है कि ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये तीरा लेना है हमें यहाँ पे 8 इंच, और 6.5 इंच पे मैंने इसका बाजू का निशान लगाया है। और यहाँ पे फिटिंग के निशान लगा लेंगे 10.5 पर। और उसके बाद नीचे हमें 14 इंच पर दूसरा निशान लगाना है, जहाँ पे हमारा जो लोअर बस्ट आता है वहाँ पे 14 या 14.5 भी आप ले सकते हैं बस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए यहाँ पे 9 पॉइंट हमने 2.25 पर ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमें जो है 2.5 इंच पे हमने ये निशान स्ट्रेट ही लगाना है, क्योंकि ये कट स्लीव कुर्ती है, इसमें स्लीव्स अटैच नहीं होंगी। और यहाँ पे ये निशान जो है इस तरह से ही लगाना है, ताकि हमारी जो ब्रेस्ट एरिया है उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आ जाए। और इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है। 23 इंच पे हमें हिप साइज़ लेना है, और यहाँ से हमने 12 से थोड़ा सा ज़्यादा हमें, यानी कि 12.525 के लगभग हमने यहाँ पे निशान लगा करके और इसे अच्छे से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद हम बाजू की काट का निशान लगाते हैं। बैक साइड की जो काट है उसको थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम, और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग लगा देंगे। और इस तरह हम इसकी कटिंग कर देते हैं। बैक साइड का जो नेक है उसकी कटिंग कर लेते हैं 3.5 इंच पर, और डीपनेस उसकी रखेंगे 3 इंच। आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे, इस तरह से डाउन कर लिया है। और जो फ्रंट पल्लू की काट है, फ्रंट पल्लू है, उसमें हम 1 इंच अंदर की तरफ काट डालेंगे। इससे जो फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट बैठती है कुर्ती की। ये ट्राउज़र की भी कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमारा जो हिप साइज़ है वो 48 इंच है, तो 12 इंच पर हम सबसे पहला निशान लगाएंगे, और 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे मार्जिन के लिए। तो 2 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पे, यानी 14 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें नीचे भी 14 इंच पर ही निशान लगा देना है, और इस मार्क को आपस में मिला देना है आपस में। उसके बाद देखिए ऊपर हमें इलास्टिक डालने के लिए, क्योंकि हमें चारों सारे में इसमें इलास्टिक ही डालनी है, तो 2 इंच का मार्जिन हम छोड़ लेते हैं। ऊपर की तरफ 2 इंच ये इलास्टिक डालने के लिए हमने छोड़ लिया है। और उसके बाद नीचे जो हम निशान लगाएंगे, तो ये जो हमने इलास्टिक के लिए मार्किंग की है उससे नीचे से ही हम मार्किंग करेंगे। अब 14 इंच का मार्क यहाँ लगा लिया है, थोड़ा सा हमें इसे राउंड शेप देना है, दूसरी तरफ भी 14 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से हमने जो भी लेंथ रखनी है अपने ट्राउज़र की उसको मेज़र कर लेना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो भी लाइन इलास्टिक की के लिए लगाई थी आपने, उसके नीचे से ही आपको मार्किंग करनी है। और इस तरह फ्रंट में 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। फिर 10 इंच यहाँ पे हमने छोड़ना है मोहरी के लिए, 10 इंच, क्योंकि हमें लूज़ पैंट बनानी है। और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, और इसी के अकॉर्डिंग हम सारे निशान पर ही कट कर लेंगे। अब बैक साइड का पल्लू कट करने के लिए इसमें देखिए हम फ्रंट साइड का जो पार्ट है इसको अच्छे से मेज़र करके ऊपर पहले हमने 2.5 इंच छोड़ दिया है, जो कि ऊपर पीछे वाले जो पार्ट है उसमें हम बढ़ाएंगे। और 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए ये लूज़ पैंट है, तो पीछे वाले जो पोर्शन है उसमें हम ऊपर की तरफ तो 2 इंच ही बढ़ाएंगे नीचे, लेकिन वहाँ पर 1.5 इंच का हमने इंक्रीमेंट किया है, और इस तरह से दोनों पल्लू हमारे कट हो गए हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे अब पॉकेट कट कर लेते हैं। ये 13.5 इंच की पॉकेट मैंने कट कर ली है। यहाँ पर हम 7 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे, और ऊपर से 6 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे।
और इस तरह से तिरछा मिलाते हुए ये पॉकेट कट हो गई है। जो फैब्रिक है उसमें से हम पट्टियाँ अटैच कर लेंगे बाद में इलास्टिक के लिए। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं। तो उसके लिए हमने पहले नेक बनाना है। तो नेक के लिए हमने पेपर पेस्टिंग जो है एक कपड़े के ऊपर पहले से अटैच कर ली है। ये डबल फोल्ड कपड़ा मैंने लिया है यहाँ 3.5 इंच पर, और डीपनेस इसकी हमें रखनी है 4 इंचज़ पर। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, और 1.5 इंच का हमने नीचे एक और मार्क लगाना है, क्योंकि ये थोड़ा वी शेप नेक हमें रखना है। नीचे की तरफ से ऊपर से राउंड और नीचे से वी शेप इसमें डालना है। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 3.5 इंच है। तो उसका हम एक बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा राउंड शेप इसमें दे देना है। देखिए इस तरह से राउंड शेप दे लीजिए, और अभी इसी के अकॉर्डिंग हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। बाद में उसको कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे एज इट इज़। यहाँ पे हमने अपने इसकी नेक की कटिंग कर ली है। तो चलिए फ्रंट पल्लू हमने ले लिया है, और इसको नेक को हम अच्छे से एडजस्ट करते हुए सेंटर लाइन के साथ, इसका जो वी शेप है वो सेंटर लाइन के साथ मैच करते हुए इस पर स्टिचिंग लगा लेंगे। और देखिए छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद हम इसे अंदर फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। बाद में इसमें तुरपाई कर सकते हैं हम। और ये पीछे के नेक के लिए हम आड़ी पट्टियाँ काट लेते हैं, क्योंकि पीछे के नेक के लिए और जो बाजू होगी उसमें उरेब पट्टी ही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से गला हमने छोटा ही बनाया है बैक साइड का, क्योंकि ये बोट नेक की तरह से ही हमें बनाना है। और पूरी की पूरी पट्टी को इस तरह से अटैच करके, और देखिए इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। और इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक सिलाई चला देनी है, ताकि बाद में जब हम तुरपाई में फोल्ड करेंगे इसको, तो हमें कोई भी धागे निकलने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस तरह दोनों के दोनों जो हमने पार्ट आगे पीछे का बनाया है उसका दोनों पोर्शंस का हम शोल्डर अटैच करेंगे। जो भी आपका फोल्ड करने का फैब्रिक है उसे हम छोड़ते हुए पीछे वाले पार्ट का, और फ्रंट नेक इस तरह से दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, और ये शोल्डर हमारे अटैच हो जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ का शोल्डर भी अटैच कर लेना है। देखिए ये हमारे जो है शोल्डर अटैच हो गए हैं दोनों तरफ के। और अब यहाँ पर हमें जो है उरेब पट्टी लगानी है, क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है, इसमें स्लीव्स नहीं डालना। तो हमने एक उरेब पट्टी काटी हुई है, इसी को हम लगा करके यहाँ पर अच्छे से अटैच कर लेंगे, ताकि ये अंदर फोल्ड हो जाए। और बाद में हम इसमें तुरपाई कर देंगे। तुरपाई से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं, मशीन के साथ स्टिच भी लगा सकते हैं, बट जो तुरपाई होती है हैंड स्टिच से, इसमें जो वो फिनिशिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इसीलिए देखिए मैंने सिर्फ इसमें फोल्ड करके और ऊपर से सिलाई चलाई है, ताकि बाद में हम इसमें हैंड स्टिच दे सकें। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने से आपको जब तुरपाई करते हैं तो बहुत ही इजी रहता है, तुरपाई करने में प्रॉब्लम नहीं रहती। इस तरह से हम ये पूरी की पूरी पट्टी अटैच करके, देखिए कितनी फिनिशिंग से ये अटैच हो गई है। बाद में यहाँ पे हम इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद तुरपाई कर देंगे। अभी देखिए हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो दोनों को पार्ट्स को हमने आगे पीछे वालों को जॉइन कर लेना है, और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लीजिए। और हमारे दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं, फ्रंट वाला और बैक वाला पार्ट, दोनों को अच्छे से जॉइन करके यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। जितनी भी ये यहाँ पे स्ट्रेट रखना है, और फिर इस तरह से हमें डबल करके सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, और नीचे के जो चाक हैं और पल्लू हैं हम इसका स्टिच लगा करके ही फोल्ड करेंगे, उसको मशीन से ही फोल्ड करेंगे। इसमें तुरपाई नहीं देंगे, क्योंकि कस्टमर की डिमांड है स्टिच ही देना है, इसमें उन्हें तुरपाई नहीं चाहिए। तो ये मैंने चाक और इसके जो पल्लू है उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है, और हमारी जो शॉर्ट कुर्ती है वो बनकर रेडी हो गई है। बस इसमें अभी गले और बाजू में तुरपाई डालना है। इसी तरह हम इसका जो है ट्राउज़र भी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने जो है आसन जो है वो फोल्ड कर लेने हैं, और दोनों को खोल करके ऊपर दाब सिलाई लगा लेनी है। दाब सिलाई लगाने से स्टिच पक्का हो जाता है। और ये हमारी पॉकेट है, पॉकेट हम रेडी कर लेते हैं, और इस तरह से हमें सीधा करके इस पर भी सिलाई लगा लेना है। अब देखिए पॉकेट कैसे अटैच करनी है। यहाँ पे हमने इलास्टिक के लिए पोर्शन छोड़ना है 1.25 इंच। अब यहाँ से हमने रखना है इंची टेप, और 2 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ नीचे हमने ऊपर 1.25 इंच का मार्जिन, यानी 1.2 इंच का जो मार्जिन है, ताकि जब हम इलास्टिक डालकर ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड करेंगे तो वो अच्छे से पॉकेट उसके अंदर चली जाए। फिर उसके नीचे 2 इंच पर निशान लगाना है, और फिर नेक्स्ट हमने जो है 8 इंच पर निशान देना है,
तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये हमारा, जिसमें हम पॉकेट में हाथ डालते हैं, तो हाथ डालने के लिए यहाँ पे ये स्पेस हमारा बच जाएगा। देखिए इस तरह से हमने पॉकेट जो बनाई थी वो लेनी है सीधी तरफ से ही। हमारा जो ट्राउज़र का फैब्रिक है वो भी सीधी तरफ से ही हमने लिया है और पॉकेट का भी सीधी तरफ से ही हमें पार्ट लेना है और इस तरह से रख दीजिए। उसके ऊपर रखने के बाद जो भी हमने मार्किंग की थी 2 इंच पर और जो नीचे वाली मार्किंग की थी वो करी थी हमने 8 इंच पर। तो देखिए दोनों मार्क को हम जो पॉकेट है उसके ऊपर भी लगा देंगे और यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। एग्जैक्ट जो हमने मार्किंग की है इसी के ऊपर ही हमें स्टिच लगा देना है, ताकि हमारा जो हाथ डालने वाला पोर्शन है पॉकेट के अंदर वो अच्छी तरह से जॉइन हो जाए। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी मार्किंग पर ही सिलाई कर ली है। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। देखिए ये कट्स हमारे लग चुके हैं। अब पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे अच्छी तरह से आप नेल्स के साथ इस सिलाई को खोल करके अच्छे से बिठा सकते हैं, जिससे कि हमारी जो स्टिच है वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और आपको आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। आप नाखून से ऐसे इसको बिठा लीजिए स्टिच को। अब यहाँ पर हम दबवा सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये पॉकेट है जो हमारी अच्छे से वो बैठ जाएगी। और बनने के बाद ये देखिए इसका हम आगे पीछे का जो कपड़ा है वो अटैच कर लेंगे और अच्छे से इसको जहाँ पर भी ये कपड़ा बैठता है उसके अकॉर्डिंग हम पॉकेट को स्टिच कर लेंगे, ताकि पॉकेट हमारी बार बार हिले ना। तो देखिए ये हमारी पॉकेट जो है वो बन करके रेडी हो गई है। हमने इस एक ही तरफ पॉकेट इसमें डाला है राइट साइड में। तो देखिए ये पॉकेट हमारी बनकर रेडी हो गई है। बैक साइड से भी देखिए कितना फिनिशिंग से हमारी पॉकेट जो है वो बन करके रेडी हुई है। अब हम पीछे वाले जो पार्ट है उसमें इलास्टिक के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच करना था मार्जिन के लिए वो हमने अटैच कर लिया है और इसमें भी आप अच्छे से नाखून से सिलाई को दबा लीजिए। अब मोहरी वाला जो पोर्शन है हमें वो अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ देखिए जब भी हमें बैक ये दाब सिलाई लगानी है तो कपड़ा ध्यान में रखना है कि ये बैक साइड में होना चाहिए, यानी जो पीछे हिप साइड में आएगा बैक पार्ट उसी की तरफ इस कपड़े को नीचे वाले को रख कर ही हमें दाब सिलाई लगानी है, ताकि ये जो पोर्शन है कपड़े का नीचे वाला वो अच्छी तरह से बैक साइड में रहे और फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट जो है ट्राउज़र का वो दिखाई दे। देखिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप इसी सिलाई को अच्छे से लगा लीजिए। ये दाब सिलाई लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इससे हमारी जो ट्राउज़र की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है और मजबूती से ये सिलाई जो है हमारी लग जाती है। इसी तरह दोनों तरफ दूसरी तरफ भी हमने लगा लिया है। अब देखिए दूसरी तरफ हमारी पॉकेट अटैच है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान से सिलाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉकेट जो है वो ओपन है। देखिए इसमें यहाँ पे हम हाथ डालेंगे तो कहीं इसमें स्टिच ना आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे वो बहुत ही ध्यान से लगाएंगे। जो नीचे का कपड़ा है उसको अच्छे से आप देखिए यहाँ पर एक फील कर लीजिए कि आपकी जो पॉकेट है वो कहाँ पर आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर जब टच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पॉकेट का कपड़ा जो है वो कहाँ तक है। तो आप उसके बिल्कुल पास में ही बिल्कुल सिलाई चलाएंगे उसके। देखिए धीरे धीरे करके आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए, ताकि जो नीचे पॉकेट का कपड़ा है वो बिल्कुल भी ऊपर वाले कपड़े या सिलाई के जो साथ है अटैच ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे फिर पॉकेट में हाथ डालने के लिए जो पोर्शन है वो उसमें जगह नहीं बचेगी। तो देखिए फिनिशिंग से हमने इस सिलाई को लगा लिया है। मैं आपको अंदर की तरफ से सीधी तरफ से भी इसको खोल के दिखा देती हूँ कि हमारी सिलाई किस तरह से हमने लगाई है। तो देखिए ये इस तरह से हमारी सिलाई आ गई है। देखिए हमारी पॉकेट पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं आई है और अंदर हाथ डालने के लिए जो स्पेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बन करके रेडी हो गया है। अब यहाँ देखिए कितना अच्छे से जो फैब्रिक है वो अंदर वाली तरफ चला गया है पूरा का पूरा। और यहाँ पर जो पोर्शन है इसमें भी हमें बैक साइड पे सिलाई लगा लेनी है, दाब सिलाई। अब यहाँ पर हम जो है मोहरी फोल्ड कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आपने कपड़ा रखा था फोल्ड करने के लिए उतना ही आपने अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है, या फिर आप नाखून की हेल्प से भी इसको दबा सकते हैं कपड़े को। और उसके बाद इस पर स्टिच लगा लेने हैं जितनी भी आपकी मोहरी फोल्ड करने के लिए आपने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था। तो देखिए ये हमारी मोहरी बन करके रेडी हो गई है। अब इसको अच्छे से बिठा लीजिए और अब यहाँ पर हम इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमारी जो बीच की सिलाई रहती है इनसीम लेंथ जो होती है वहाँ पर हम अच्छे से इसमें स्टिच लगा लेंगे। देखिए
आसन के पास भी हम अच्छे से यहाँ पर सिलाई को डबल कर लेंगे। दूसरा जो मोहरी है उसको भी जितना आप लूज़ रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रख लीजिए और ऊपर आसन तक हमारी सिलाई यहाँ पर डबल हो गई है। इसी तरह हम इलास्टिक डालेंगे। देखिए इलास्टिक जितना भी मेज़रमेंट, तो इस तरह से हमारा ट्राउज़र और कुर्ती बन कर के रेडी हो जाएगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कोई भी वीडियो किसी सूट या फैब्रिक पर लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये रहा इसका फाइनल लुक।